हेलो फ्रेंड्स, दिस इज संकेत वानखेड़े, योर फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स। और आज से हम लोग नया टॉपिक जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, पहले उसके नाम से ही पता चल रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब क्या, ऐसा पॉलिनोमियल जिसको हम लोग क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं कोई भी कांस्टेंट से, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग इक्वेशन, है ना। इक्वेशन मतलब क्या, ऐसा पॉलिनोमियल जिसको हम लोग इक्वेट करते हैं कोई भी कांस्टेंट से, वो पूरे एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं, वो पूरे एक्सप्रेशन को हम लोग बोलते हैं इक्वेशन, बराबर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब क्या, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब ऐसा इक्वेशन जिसमें जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या हो, जिसके हाईएस्ट डिग्री 2 हो, या फिर हाईएस्ट पावर जो हो उस इक्वेशन का वो कितना हो, वो 2 हो, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एग्जाम्पल लिया, x² + 5x + 2 = 0। ये है इक्वेशन है। देखो ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल को इक्वेट किया है कांस्टेंट से, मतलब ये क्या है, आपका इक्वेशन है ना। अब ये इक्वेशन आपका क्वाड्रेटिक है या नहीं है ये पता करना है, तो आप लोग क्या करोगे, इसका हाईएस्ट पावर देखोगे या फिर हाईएस्ट डिग्री देखोगे, ठीक है। हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट डिग्री क्या है, तो जितने भी वेरिएबल्स है उनके पावर देखना है, ठीक है। पहला जो वेरिएबल है एक्स, एक ही वेरिएबल रहेगा इसमें, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका जो लेसन है इसमें जितने भी आपके इक्वेशंस दिए गए हैं उस पूरे इक्वेशन में सिर्फ आपको अपना एक ही वेरिएबल दिखेगा, एक तो x दिखेगा, एक तो y दिखेगा, एक तो a दिखेगा या फिर b दिखेगा, बट आपको इक्वेशन में एक ही वेरिएबल दिखेगा, ठीक है। और उस वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री आपको देखना है। सपोज यहाँ पे x है, x की यहाँ पे डिग्री कितना है, 1 है। यहाँ पे x है, x की हाईएस्ट डिग्री कितना है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो हाईएस्ट डिग्री क्या हो गई इस इक्वेशन की, हाईएस्ट डिग्री हो गई आपकी 2, बराबर है। हाईएस्ट डिग्री क्या हो गई इस इक्वेशन की, हाईएस्ट डिग्री हो गई है 2। इसका मतलब ये जो आपका इक्वेशन है वो आपका इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। क्योंकि इस इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री जो है वो हाईएस्ट डिग्री 2 है। हाईएस्ट डिग्री बोलते हैं या फिर पावर बोलते हैं ना, x⁻²। इसका मतलब क्या है, जो ये x है ये क्या है, आपका बेस है, और ये 2 है, उस 2 को क्या बोलते हैं, उस 2 को पावर भी बोलते हैं और उसको डिग्री भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ऐसा इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब ऐसा इक्वेशन जिस इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री या फिर हाईएस्ट पावर क्या हो, हाईएस्ट पावर आपका 2 हो, उसको क्या बोलेंगे हम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कुछ इक्वेशंस लेंगे, उनको आइडेंटिफाई करेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो आपके बोर्ड पे कुछ इक्वेशंस दिए हैं, उनको आइडेंटिफाई करना है कि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री देखेंगे। पहले तो ये इक्वेशन पूरा लेफ्ट हैंड साइड में ला लो ताकि आपको प्रॉब्लम इजी जाए, ठीक है। ये 5x राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में ला लो तो क्या हो जाएगा, y² - 5y, ठीक है। और ये क्या करना है आपको, -10 जो है वो -10 आपको क्या करना रहता है, आपको ये जो इक्वेशंस दिए गए रहते हैं इनका जनरल फॉर्म आपको आइडेंटिफाई करना होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या है, ax² + bx + c = 0। ये आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म रहता है। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में आपको दिखाई देगा, अगर उस फॉर्म में दिखाई देगा तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका जनरल फॉर्म में होगा, ठीक है। कोई भी क्वाड्रेटिक देखोगे, इसको अगर सॉल्व करोगे और इसको अगर अरेंज करोगे, प्रत्येक हर एक टर्म जो है वो अरेंज करोगे, तो हर एक टर्म अरेंज करने के बाद में ये आपके स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। और स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के बाद हम बता सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, ठीक है। और जनरल फॉर्म क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ax² + bx + c = 0। अब ये पहला इक्वेशन है, पहले इक्वेशन को पहले जनरल फॉर्म में लाओ, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ, ठीक है। मतलब कौन से फॉर्म में लाना है, ax² + bx + c = 0। तो क्या करना पड़ेगा, yx² है, -5y में आया और ये 10 भी इधर लाओ तो क्या हो जाएगा, +10 = 0। देखो अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। वेरिएबल जो है इस इक्वेशन में वो y है, और पहली टर्म जो है देखो y² x² माइनस b, ठीक है।
-5y + 10 = 0। ये आपके स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। मतलब क्या है, तो देखो पावर जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, पहले 2 है, देन 1 है, देन क्या है 0 है। ठीक है, कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म मतलब क्या रहता है कि वेरिएबल का पावर 0। ठीक है, उसमें वेरिएबल रहता है बट उसका पावर 0 रहता है। तो किसी का भी पावर 0 रहता है तो उसकी वैल्यू 1 रहता है, तो हम वो लिखते नहीं, इसलिए कांस्टेंट टर्म में वेरिएबल हम लिखते नहीं है। ठीक है, तो आ गया जनरल फॉर्म में। जनरल फॉर्म में आने के बाद में इसका पावर क्या है, हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट डिग्री क्या है इस इक्वेशन की, हाईएस्ट डिग्री जो है वो 2 है। इसका मतलब ये जो इक्वेशन होगा ये एक आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो हम इसको लिखेंगे, द पावर ऑफ इक्वेशन इज, हाईएस्ट पावर ऑफ इक्वेशन इज 2, दैट्स व्हाई इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, दूसरा इक्वेशन देखिए। दूसरे इक्वेशन को क्या करना है, दूसरे इक्वेशन को सेम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे, y से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में आपको यहाँ पे y दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो y से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा y³ + 1 = 2y, है ना। और फिर भी अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आया है, तो ये 2y जब इधर लाएंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका 3y - 2y बराबर है +1 = 0। अब ये देखो आपका इक्वेशन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है। ठीक है, पहले x² की टर्म, यहाँ पे x² की टर्म मिसिंग है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको x² की टर्म, y³ + 0x² y³ - 0y² -2y + 1 = 0। अब ये पूरा जो इक्वेशन है वो आपके स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है ना। अब इसकी डिग्री चेक करो, हाईएस्ट पावर चेक करो। तो जो वेरिएबल है वो y वेरिएबल है, और हाईएस्ट पावर जो है वेरिएबल का वो है 3। मतलब पूरा हाईएस्ट पावर जो हो गया इक्वेशन 2 का, वो क्या हो गया, ये इक्वेशन का पूरा हाईएस्ट पावर जो हो गया वो हो गया आपका 3। इसका मतलब ये एक आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे कि हाईएस्ट पावर ऑफ इक्वेशन इज 3, दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये वाला इक्वेशन देखो सेम, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या करोगे, डिनोमिनेटर में x दिख रहा है तो x से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, x से मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा ये x² + 1 = 2x। फिर भी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, 2x को इधर लाओ तो क्या हो जाएगा x² - 2x + 1 = 0। अब ये आपका इक्वेशन क्या आ गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब इसकी डिग्री चेक करो, इसकी हाईएस्ट पावर चेक करो। हाईएस्ट पावर क्या है इस इक्वेशन का, तो हाईएस्ट पावर है इक्वेशन का 2। हाईएस्ट पावर क्या है इक्वेशन का, इक्वेशन का हाईएस्ट पावर है 2। इसका मतलब ये जो इक्वेशन है वो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आप सेंटेंस लिखोगे कि हाईएस्ट पावर ऑफ अ इक्वेशन इज 2, दैट्स व्हाई इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब ये देखो, इसको सॉल्व करना पड़ेगा और स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। पहले क्या करेंगे, ये ब्रैकेट से ये ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये ब्रैकेट में कौन है, m है, तो पहले m से क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देंगे, देन +2 से क्या करेंगे, फिर इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे। देखो m से मल्टीप्लाई करो इस ब्रैकेट को तो क्या हो जाएगा, m² - 5m बराबर है। अब +2 से मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट को तो ये क्या हो जाएगा, +2m - 10 = 0। ठीक है, सॉल्व करो इसको, क्या होगा m² - 5m + 2n कितना होता, -3m - 10 = 0। अब देखो ये इक्वेशन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। पहले डिग्री 2 है, देन डिग्री 1 है, देन डिग्री 0 है। ठीक है, अब यहाँ पे चेक करो कि हाईएस्ट पावर क्या है इक्वेशन का, इक्वेशन का हाईएस्ट पावर जो है वो क्या है आपका 2। दैट्स वाई ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज दी दिस इक्वेशन हैज़ अ पावर 2, हैज़ अ हाईएस्ट पावर 2, दैट्स वाई दिस इक्वेशन इज दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्या हो गया आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। ठीक है, इस तरह से क्या करते हैं हम लोग, कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है ये आइडेंटिफाई करते हैं। कैसे करते हैं, तो हाईएस्ट पावर चेक करना पड़ता है इक्वेशन का। अगर हाईएस्ट पावर इक्वेशन का 2 है, इसका मतलब आपका जो इक्वेशन है वो क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बट अगर आपका हाईएस्ट पावर 2 नहीं होगा तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपका इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है,
देन तो आपके टेक्स्ट बुक में कुछ ऐसे क्वेश्चन है कि आपको जो गिवन इक्वेशन है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या रहता है, ax² + bx + c = 0। पहले x की पावर 2 रहेगी, फिर x की पावर 1 वाली टर्म रहेगी, फिर x की पावर 0 वाली टर्म रहेगी, एंड देन इक्वेट करेंगे किससे, 0 से, या फिर इक्वेट रहता है कोई भी कांस्टेंट टर्म से। ठीक है, 0 से भी चलता है या फिर कांस्टेंट टर्म से भी चलता है। ठीक है, तो पहला इक्वेशन है, पहले इक्वेशन को क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। आपका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ax² + bx + c = 0। पहले आपकी जो पावर मतलब पहले आपकी कौन सी टर्म आएगी, पावर 2 वाली, देन कौन सी टर्म आएगी, पावर 1 वाली, एंड देन कौन सी टर्म आएगी आपकी पावर 0 वाली। तो क्या करना पड़ेगा, ये 10 और -y² जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में ला लो। क्या हो जाएगा आपका ये y²। ठीक है, फिर क्या आएगा, फिर पावर 2 वाली पावर 1 वाली टर्म कौन सी है, यहाँ पे पावर 1 वाली टर्म है आपकी 2y, तो +2y, और फिर ये -10 लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, तो क्या हो जाएगा -10 = 0। ठीक है, ये आपका इक्वेशन आ गया किसमें, स्टैंडर्ड फॉर्म में, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये इक्वेशन आपका जनरल फॉर्म में आ गया है। ठीक है, अब जनरल फॉर्म में आ गए, इसकी डिग्री देखो, डिग्री क्या है, इसकी हाईएस्ट पावर जो है, हाईएस्ट डिग्री जो है वो क्या है, 2 है। इसका मतलब ये जो इक्वेशन है आपका, ये क्या है, इक्वेशन आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, सेकंड इक्वेशन देखो, सेकंड इक्वेशन में क्या करना है, इसको फिर से जनरल फॉर्म में लाना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। तो आपके स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² + bx + c = 0। ठीक है, अब आप इक्वेशन देखोगे अच्छे से, तो पहले क्या दिखाई दे रहा है आपको, x - 1 का होल स्क्वायर दिखाई दे रहा है। तो वहाँ पे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा a - b होल स्क्वायर। क्या फॉर्मूला रहता, a² - 2ab + b²। तो लगाओ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर -x + 1 का स्क्वायर दैट इज 1। ठीक है, ये होने के बाद में जो -2x है +3 जैसे कि वैसे। अब क्या करना पड़ेगा, ये 2x जो है और 3 जो है वो इस लेफ्ट हैंड साइड में ला लो, तो क्या हो जाएगा, x² देन -x, ठीक है, +1 -2x -3 = 0। जो लाइक टर्म है उनको पास में रखो और उनको सॉल्व कर दो। ठीक है, जैसे कि x² की टर्म नहीं है तो x² एज इट इज, -x और -2x कितना हो जाता है, -3x। ठीक है, +1 -3 कितना हो जाता है, -2 = 0। आपका जो इक्वेशन है वो एक जनरल फॉर्म में आ गया है, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है। देखो, पहले x वाली टर्म है, x पावर 2 वाली टर्म है, देन पावर 1 वाली टर्म है, एंड देन पावर 1 वाली टर्म है। ठीक है, तो ये आपका जो इक्वेशन है वो एक जनरल फॉर्म में आ गया। अब इसको आइडेंटिफाई करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, तो क्या करते हैं, हाईएस्ट पावर देखते हैं इक्वेशन का। हाईएस्ट पावर क्या है इक्वेशन का, 2। इसका मतलब ये आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये आपका इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट वाला क्या है, उसको सॉल्व करो। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या रहता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो आप लिख लीजिएगा। ठीक है, मैं डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ। x² + 5x = माइनस से क्या करना है, पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्या हो जाएगा, -3 माइनस माइनस प्लस, और ये x हो जाएगा। पूरे टर्म्स जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर लो, तो क्या हो जाएगा, x² + 5x, ये माइनस ये +x राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, -x, और ये जो है -3 राइट हैंड साइड में है, तो लेफ्ट हैंड साइड में जब आएगा तो ये क्या हो जाएगा, +3 = 0। सॉल्व करो इक्वेशन को, क्या हो जाएगा, ये x² एज इट इज +5x - x कितना होता, +4x +3 एज इट इज = 0। बराबर है। ये पूरे इक्वेशन जो है जी आपका, ये जो इक्वेशन था इसका जनरल फॉर्म में आपने क्या कर लिया, कन्वर्ट कर लिया है। अब ये क्या है, आपका जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन है। अब क्या करना है, इसके आइडेंटिफाई करना है डिग्री, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। तो डिग्री क्या हो जाएगी इक्वेशन की, डिग्री हो जाएगी आपकी 2। हाईएस्ट डिग्री क्या हो जाएगी, हाईएस्ट डिग्री बोलो या फिर हाईएस्ट इंडेक्स बोलो। ठीक है, कुछ कुछ बुक्स में इंडेक्स दिया है, कुछ कुछ बुक्स में क्या दिया है, डिग्री दिया है। तो डिग्री भी बोलोगे तो भी एक ही चीज़ है, और इंडेक्स बोलोगे तो भी एक ही चीज़ है। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंडेक्स देखना पड़ेगा, हाईएस्ट वाला इंडेक्स क्या है इक्वेशन का। हाईएस्ट इंडेक्स क्या है, हाईएस्ट इंडेक्स है 2। मतलब ये जो आपका गिवन इक्वेशन है, ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, देन
चौथा वाला इक्वेशन देखो, चौथा वाला इक्वेशन में क्या है, उसको सॉल्व करो अच्छे से, लाइक टर्म्स पूरे पास में ला लो, पूरे टर्म्स जो है लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर लो, तो क्या हो जाएगा 3m² माइनस 2m² प्लस 9 इक्वल्स टू 0 है। 3m² माइनस 2m² कितना हो जाएगा m² प्लस 9 इक्वल्स टू 0। इसमें आपकी पावर 2 वाली टर्म है बट पावर 1 वाली टर्म नहीं है, तो वो ऐड करनी पड़ेगी। कैसे ऐड करते हैं, m² प्लस 0m ऐसे ऐड करते हैं, उसका कोएफिशिएंट क्या ले लेते हैं 0 ले लेते हैं, ठीक है, प्लस 9 इक्वल्स टू 0। अब इसका पावर देखो क्या है, इसका हाईएस्ट पावर क्या है, ये जो इक्वेशन है वो आपका जनरल फॉर्म में क्या हो गया है, कन्वर्ट हो गया है, बराबर है। अब इसको क्या देखेंगे, इसकी हाईएस्ट पावर देखेंगे। हाईएस्ट पावर क्या है इक्वेशन का, हाईएस्ट पावर है 2। इसका मतलब ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। समझ गए। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, और फिर उसके इंडेक्स देखकर या फिर उसका उसका पावर देखकर हम लोग क्या करते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि ये जो गिवन इक्वेशन है वो गिवन इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, ठीक है। अगर आपके पेपर में ऐसा कोई क्वेश्चन आए कि आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इक्वेशन विद इट इज़ क्वाड्रेटिक और नॉट, तो आपको पावर देखना है उस इक्वेशन का, क्या पावर क्या है, ठीक है। अगर उसको सॉल्व नहीं किया है तो पहले उसको सॉल्व करो, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, उसके बाद में डिसाइड करो कि उसका पावर क्या है। वो उसका पावर अगर 2 होगा तो वो आपका एक क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। आज तक के लिए इतना ही, उसके बाद में देखेंगे रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसके नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।